हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे अपने माइंडसेट के बारे में। तो माइंडसेट जैसा होगा उस तरह का हमारा जीवन बन जाता है। अपने माइंडसेट ही हम अपने जीवन को बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। ये सब हमने स्टडी किया है डवेल क्वेर की बुक माइंडसेट। ये बुक 2006 में पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट बताए अकॉर्डिंग टू रिलेशन को लेके, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लेके, कि कैसे हम माइंडसेट को चेंज करके अपनी काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइंडसेट कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि माइंडसेट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास क्रिएटिविटी है, जितनी भी अपने इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमत्ता है, जितना भी हमारा टैलेंट है वो इनबिल्ट है और इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। वो उसी चीज़ दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं। आगे उस ग्रो करने के लिए या कुछ और सीखने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होते। और जो ग्रोथ माइंडसेट का पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं, नई नई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं। अगर वो जीवन में किसी फेलियर का सामना भी करना पड़े तो वो अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको एक नई अपॉर्चुनिटी मानते हैं ताकि हम अपने फेलियर से कुछ सीख सकें। तो ये दो तरह के माइंडसेट के पीपल होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के पीपल अपने टैलेंट, अपने क्रिएटिविटी, अपने जो भी इंटेलिजेंस है वो अपने आप को इनबिल्ट मानते हैं और कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। वो जिस जॉब में है, जिस हालात में, उसी में खुश रहते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा अपने फेलियर से सीखते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए वो रेडी रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर हम एक बार फेल हो गए, या वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते, नई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहते हैं। तो ये उनके अपने कैरियर के लिए या अपने नई क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दीज आर ग्रोइंग सेट पीपल। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस तरह की कैटेगरी में आते हैं, कि आप ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं या फिक्स्ड माइंडसेट में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने फेलियर को कैसे मानते हैं? अपने फेलियर को आप हमेशा नेगेटिव में लेते हैं कि सोचते हैं कि बस अब मेरा इंसल्ट हो गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, फेलियर मीन्स कि अब स्टॉप हो गया, या आप अपने फेलियर को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए मानते हैं कि कोई बात नहीं, एक फेल हुआ तो वो नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि अगली बार हम बेटर कर पाएंगे। तो ये वाले एक मेन डिफरेंस है ग्रोथ माइंडसेट का और फिक्स्ड माइंडसेट का। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई भी नई चीज़ सीखने में हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं, कुछ नया करने में, हमेशा क्रिएटिव करने में हमेशा रेडी रहते हैं। पर जो अपने फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो जिस फील्ड में मास्टर है बस उसी फील्ड में चले रहते हैं। वो कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की हिम्मत नहीं करते या कोशिश भी नहीं करते। उनको लगता है कि जहाँ हम बस बढ़िया है, वो और नया रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। और यही जो ग्रोथ माइंडसेट के पीपल और फिक्स्ड माइंडसेट के पीपल होते हैं वो बच्चों के ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट के पीपल होते हैं या बच्चे होते हैं वो हमेशा जब भी वो अच्छे मार्क्स लाएंगे तो वो सोचते हैं कि ये तो हमारे में इनबिल्ट है, हम बचपन से इंटेलिजेंस है और इतना हम कर ही पाएंगे। बट उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर हमारे मार्क्स कम आ गए, नेक्स्ट टाइम हमारे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को एक फिक्स कर दिया होता है कि हम इससे आगे थोड़ा हो भी सकता है, पीछे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते। और जो ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार अगर नंबर मार्क्स कम भी आए या इस बार अच्छे हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, अगली बार हम और अच्छा करेंगे। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं। वैसे ही हम अपने बच्चों को भी ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम बहुत होशियार हो। अगर हमने उसको ऐसे बोला कि तुम कितने होशियार हो या कितने इंटेलिजेंस हो तो वो सोचेगा ये तो मेरे में इनबिल्ट है, मैं तो शुरू से होशियार ही हूँ, मुझे गॉड गिफ्ट है, अब मैं इतना क्रिएटिव हूँ, इससे ज़्यादा मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट अगर हम अपने बच्चों को ऐसे बोले कि हाँ वाह तुमने इस बार बहुत अच्छा किया, इस बार तुमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है और तुम लगातार इंप्रूव कर ही रहे हो, ये तुम्हारे में बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस आ रही है, तो ये इस वर्ड को सुनकर से लेगा कि मैं आपस अंदर से ग्रो कर रहा हूँ, मैं अंदर से बढ़ रहा हूँ और नया करने के लिए वो रेडी रहेगा और अच्छा सीखने के लिए वो रेडी रहेगा। वैसे ही रिलेशनशिप की बात आती है, जो ग्रोथ माइंडसेट के पीपल होते हैं वो हमेशा अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ हमेशा अपने रिश्तों को सुधार करने की कोशिश करते हैं। अगर शुरू में रिश्ते अच्छे नहीं है तो धीरे धीरे अपने आप पे इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने पार्टनर को भी इंप्रूवमेंट कराएंगे ताकि हमारा रिलेशन और अच्छे हो सके। और जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं अगर उनकी शुरू में लड़ाई हो रही है, शुरू में आपस में बात नहीं करे हैं तो पूरे जीवन ही ऐसे निकाल देंगे, ये तो शुरू से ही ऐसा ही है, कोई कोशिश ही नहीं करेंगे, अपने आप को फिक्स कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट का और ग्रोथ माइंडसेट का। तो अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, फिक्स्ड माइंडसेट या फिर ग्रोथ माइंडसेट। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में आप फिक्स्ड माइंडसेट में और कुछ चीज़ों में आप ग्रोथ माइंडसेट में आ रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर जगह ग्रोथ माइंडसेट में आएंगे या हर जगह फिक्स माइंडसेट में आएगा, बट हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में ला सकते हैं, जिससे हमारे हर एक जीवन के हर एक करियर में, अपॉर्चुनिटी में, बच्चों के करियर में वो हमें हेल्पफुल रहेगा। तो ये था डिफरेंस फिक्स माइंडसेट और अपना ग्रोथ माइंडसेट के पीपल में।
तो अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रहिए और ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम नए नए अपॉर्चुनिटी को, नए नए रिस्क फैक्टर को लेने की कोशिश करें। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, बट अगर हम नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे तो हम एक अच्छा ग्रो कर पाएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।